हमने सब के साथ सींग अड़ाए हुए हैं। भारत तो खैर वो तो समझ में आती है, ईरान है हमारे ल्यूकवार्म, उनके साथ रिलेशनशिप है, उनका जो थोड़ा बहुत ट्रेड है वो भी बॉर्डर, बलूचिस्तान के बॉर्डर पे 1200 ट्रक पिछले कोई 5 महीनों से फंसे पड़े हुए हैं। लेकिन आप डिफेंस मिनिस्टर को देखें, एक तरफ तो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि ये गए थे अफगानिस्तान और वहाँ पे एंगेज किया और ट्रेड की बात हुई और बाकी चीज़ों पे बात हुई, लेकिन अगर आप डिफेंस मिनिस्टर के बयान को देखें, उन्होंने तो इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयान दिए अफगानिस्तान के खिलाफ। तो हम ये क्या समझें कि इस हुकूमत में कोई डायरेक्शन है, कोई क्लैरिटी है, या ये वैसे हवाई फायर कर रहे हैं? ऐसी सूरत हाल में जिसमें कि हमारी इकोनॉमी IMF के ताबे है, ऐसे वक्त में जिसमें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के कोई क्लियर खदोखाल नहीं मिलते, तीसरी तरफ जो हमारे मुल्क पे इंटरनल हालात हैं वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम एक मुल्क के तौर पे नज़र आएँ जिसमें कि जब तक हमारी इकोनॉमी कमज़ोर होगी हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत हो ही नहीं सकती है। ये एक बुनियादी उसूल है, कैंट अनलेस यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग यू विल बी स्ट्रांग इन योर फॉरेन पॉलिसी, वाइस वर्सा। तो हम किस तरह से, जबकि हम हर दूसरे महीने हम जाके अपनी खैरात मांगते हैं, तो फिर हमारे तो जो इस तरह की जो हम अपनी जो जिसे कहते हैं बातें करेंगे कि हम जी मुल्क के साथ खड़े हैं और हम दिफा करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, उसका क्या मानी है? वो एक हॉलो वर्ड्स हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जिस चीज़ की शदीद कमी है वो है नेशनल कोहेजन की। और नेशनल कोहेजन कैसे बनेगी, कैसे उसको हासिल किया जाएगा? नेशनल कोहेजन आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आपकी सियासी अदम इस्तेहकाम हो। नेशनल कोहेजन कैसे हासिल होगी जबकि आप देखें, एक तरफ तो हम कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो कि ये क्लेम कर सके कि वो पूरी फेडरेशन में अपनी नुमाइंदगी रखती है, मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसने कि अपने लीडर इमरान खान की एक इस मुल्क के साथ मोहब्बत, इस मुल्क के साथ उनकी कमिटमेंट और इस मुल्क के अवाम की भलाई के लिए, उसकी खुशहाली के लिए जो विजन दिया है उसका कोई सानी नहीं है। और साथ में इस किस्म के हालात में जिस तरह के इंडिया ने हमें दबाने की कोशिश की है, एक नाकाम कोशिश की है, लेकिन जब यही वाकया हुआ था 2019 में पुलवामा वाला, तो उसमें क्या कितनी क्लैरिटी थी जो कि हमें इस हुकूमत में नजर नहीं आई। उनका जो बयान था, जो ये वाकया हुआ था तो उसमें बड़ा क्लियरली कहा था, और मैं कोट करता हूं खान साहब को, आई एम मेकिंग एब्सोल्युटली क्लियर टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट इफ इंडिया वाज टू बी रेकलेस इनफ to conduct a false flag operation against Pakistan, it would confront a strong national Pakistani resolve and be given a befitting response at all levels of the threat. Make no mistake. Clarity है, एक moral authority है, एक लीडर बोल रहा है, एक लीडर जो कि एक पूरी 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करता है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ हुक्मरान खड़े हैं और पूरी कौम दूसरी तरफ खड़ी हुई है।
ऐसी सूरत हाल में आप कैसे नेशनल कोहेजन कर सकते हैं, आप अपनी इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर को सियासी मुकदमात बनाकर उसको पाबंदी सलासिल किए 600 से ज्यादा दिन हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, वर्कर्स को जेलों में ठोसा गया हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने सियासी कैदी नहीं थे जो कि आज हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पे हर तरह के 2 साल से पड़े हुए हैं। हमारे लीडर शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी इस हाउस के मेंबर हैं जिसको कि हम यहां पे ला नहीं सके, यास्मीन राशिद, उमर चीमा और इस तरह के जो, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पार्टी का लीडर इमरान खान, उसको आपने पाबंदी सलासिल किया हुआ है। आज जरूरत थी इमरान खान की, आज जरूरत है इमरान खान की। वो किस लिए कि वो सबको जोड़ सकता है। उसने हमेशा पाकिस्तान को जोड़ने की बात की है। उसने कभी भी ऐसी बात नहीं की जिससे कि सूबाइयत का तासुर मिले। उसने एक कौम पाकिस्तान की बात की है। आज एक तरफ रखें, देखें ये अहम मुल्क है पाकिस्तान, और ऐसे मुल्क के लिए हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि सारे सूबों में आपकी उसकी बात को सुना जाए, जो कि एक पाकिस्तान के अवाम को जोड़े। उसको हमने जेल में रखा हुआ है, हमें चाहिए कि उसको बुलाएं। एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका है इस मुल्क का। यह जरूरी है कि हमने हर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर को एक मिसाल बनाना है? नहीं चेयरमैन साहब, ये मुल्क तब तक ठीक हो नहीं सकता जब तक कि यहां पे अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जब तक नहीं होंगे, जब तक हकीकी नुमाइंदे नहीं आएंगे, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं आ सकती है। हमने ये देखना है कि जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, चाहे वो मुल्की लेवल पे हो या बैरूनी लेवल पे हो, उसके लिए हमें एक स्ट्रांग इकोनॉमी चाहिए। और स्ट्रांग इकोनॉमी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना हो। ये लाजिम व मलजूम है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हम सूरज को अपने एक अंगूठे के साथ छुपा लें, यानी कि हम इमरान खान को जेल में डाल दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हम जेलों में ठोसें, सियासी मुकदमात बनाएं, अदालतें न सुने। अब जो 26वीं तरमीम इसी हाउस से पास हुई है, उसके तो हमने नताइज अभी देख लिए हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव ने अदलिया को अपने अंडर कर लिया है। हमारे केसेस नहीं सुने जाते। हम कल पूरा दिन ख्वार हुए। अब लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली, वो ख्वार हो रहे हैं, फिर रहे हैं। उनको कोई जो फ्लैग कार है उसको भी कोई वो नहीं कराता। ये रियासत के नुमाइंदे हैं, आप उनको मिसट्रीट नहीं कर सकते। आप उनको रेडिक्यूल, शिबली फराज की बात नहीं है, उमर अयूब की बात नहीं है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। आप उसको उसकी तस्दीक करेंगे तो आप उसकी भी नहीं कर रहे हैं तस्दीक, आप उस ओहदे की उसके ऊपर ये कर रहे हैं। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा, केसेस लगते नहीं है हमारे। ये जब तक ये होगा, आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि मुल्क आगे जाएगा। सिर्फ मकसद सिर्फ पावर में रहना नहीं है, जो कि इनका प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट में जो इस वक्त हैं, इक्तिदार में रहना काफी नहीं होता। मैं आज कहता हूं कि अगर हमें आप आज भी इक्तिदार दें, हम नहीं है, हम इक्तिदार के लिए नहीं कर रहे, हम नहीं लेंगे। और हम ऐसी मुनाफिकाना सियासत को भी रद्द करते हैं और मुनाफिकत से बाहर निकलकर सियासी जमातें अपना किरदार अदा करें।